हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय मां दुर्गे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि में योग कारक और मारक ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी कुंडली में एक 5 और 9 भाव के जो मालिक होंगे वो योग कारक कहलाएंगे। तो कर्क राशि में चंद्र, मंगल और गुरु ये योग कारक ग्रह बनते हैं। और केंद्र के मालिक 1, 4, 7, 10 इन भावों के जो मालिक होंगे वो योग कारक होंगे। नियम ये है कि वो लग्नेश के मित्र होने चाहिए। और मारक ग्रह वो होंगे जो जैसे 2 और 7 भाव के जो मालिक होंगे उनको मारक ग्रह बोला जाता है। 6, 8, 12 भाव के जो मालिक हुए उनको मारक ग्रह बोला जाता है। और तीसरे और 11वें भाव के मालिक को भी मारक माना जाता है। लेकिन त्रिकोण भाव के मालिक यदि 6, 8, 12 भाव के भी यदि मालिक हैं तो वो योग कारक ही कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मीन राशि और धनु राशि। तो धनु राशि जैसे कि 6ठे भाव के मालिक हैं और मीन राशि यहाँ पे भाग्य भाव के मालिक हुए 9वें भाव के। तो बृहस्पति यहाँ पे योग कारक ही कहलाएंगे। ये हमें जान लेना है। यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि वो त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं तो वो योग कारक ही कहलाएंगे। और दूसरे भाव ही और 7वें भाव के मालिक भी यदि त्रिकोण भाव से जुटे हुए हैं तो वो भी योग कारक कहलाएंगे। और प्रबल योग कारक कौन से हुए? जो त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं तो वो प्रबल योग कारक कहलाएंगे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी योग कारक भी कभी मारक हो जाते हैं और मारक भी योग कारक के फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो सिंपल कर्क राशि में कौन कौन से योग कारक हुए? जैसे चंद्र हुए, मंगल हुए। मंगल यहाँ पे प्रबल योग कारक हो जाते हैं क्योंकि वो 5th हाउस और 10th हाउस के मालिक हैं। गुरु हुए और सूर्य और शुक्र को हम सम मान लेते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ पे केंद्र के चंद्रमा के मित्र राशि हुए क्योंकि ये देवगण में आते हैं इसीलिए। और शुक्र यहाँ पे उनको एक तो केंद्र का स्थान मिला है लेकिन ये लग्नेश के मित्र नहीं हुए। तो और एक भाव इनको 11वां भाव मिला है तो इनको हम सम मान लेते हैं। और मारक यहाँ पर हुए शनि मारक हुए क्योंकि वे 7th हाउस और 8th हाउस के मालिक हुए, इसीलिए यहाँ नॉर्मल में हम शनि को मारक मान लेते हैं। और बुध यहाँ पर तीसरे और 12वें भाव के मालिक हुए, इसीलिए बुध को हम मारक मान लेते हैं। अब स्पेशली एक कुंडली के आधार पर हम इसमें देखते हैं कि कौन से योग कारक और मारक बनते हैं। तो जैसे चंद्रमा जो है 2nd हाउस में चले गए, ये योग कारक हैं। और मंगल यहाँ पर प्रबल योग कारक है। तो ये चूँकि 2nd हाउस को धन भाव भी बोला जाता है तो चंद्र मंगल मिलके यहाँ पे एक बड़ा राजयोग बना रहा है। लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से ये मारक भाव में ये बना है ये योग, तो ये थोड़ा सा हेल्थ के दृष्टिकोण से उसका भी प्रभाव देगा ही देगा। तो कुंडली के अनुसार योग कारक में चंद्रमा को मान लेते हैं, मंगल को मान लेते हैं। सूर्य यहाँ पर जो है सम भाव में सम होके यहाँ पे 5वें भाव में आ गए हैं तो इनको हम योग कारक ही मानेंगे कुंडली के हिसाब से सूर्य को। और शुक्र यहाँ पर बैठ गए हैं 4th हाउस में तो ये योग कारक ही हो गए। और शनि यहाँ पे मारक होके 8th भाव में चले आए हैं तो भले ही ये मारक हैं लेकिन 8th भाव में आके ये उच्च के हो गए। तो 8वें भाव का जो भी दोष होगा
उसको वो ख़त्म कर देंगे और इस भाव के भी जो गुण हैं उसको वो बढ़ा देगा। तो मारक होते हुए भी ये योग कारक हो गए। और राहु यहाँ पे बुध के मिथुन राशि के साथ बैठे हुए हैं, तो बुध की जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार ये राहु फल देंगे। तो बुध यहाँ पर मारक है। एक तो वे तीसरे और 12वें घर के राशि के मालिक हैं, इसीलिए वो मारक हो गए। और छठे घर में बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये प्रबल मारक बुध हो गए हैं। और मारक और ये मिथुन राशि के मालिक बुध हैं, तो वो मारक हैं। और यहाँ पे ये राहु बैठ गए हैं, तो इनको भी, राहु को भी हम मारक ही मानेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे योग कारक और मारक। लेकिन एक बात ये जान लेना चाहिए कि कोई भी घर है, जैसे कि दूसरे और 7वें भाव को हम मारक का स्थान देते हैं, लेकिन दोनों के अपने अच्छे अच्छे गुण भी हैं। जैसे ये परिवार का भाव है, तो ये जिनका भी ये कुंडली है, तो लग्नेश जैसे सेकंड हाउस में चले गए, तो अच्छा बात ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही पारिवारिक होंगे। ये पैसा जुटाने में इनका हमेशा ध्यान रहेगा कि मेरे पास पैसा हो, उस क्रम में वो लगे रहेंगे। और इनको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी देखेंगे। और दूसरी बात कि थोड़ा सा खराब ये होगा कि यहाँ पे लग्नेश सेकंड हाउस में चले गए हैं, और तो इनको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हल्का फुल्का, क्योंकि ये चंद्रमा जो है जलीय राशि है, तो सर्दी फर्दी का जो बात है वो इनको हमेशा लगा ही रहता है। तो कोई भी भाव यदि मारक है और यदि उस भाव के जो गुण हैं उसको भी देता है और जो कमी है उसको भी देता है, तो इसीलिए डरने वाली बात नहीं है। मारक से सिर्फ मरना ही नहीं होता है। अब ये 10वें भाव के जैसे शनि यहाँ पे हैं, तो शनि मारक हो के भी यहाँ पे योग कारक का प्रभाव देंगे। जैसे 8वां भाव जो है वो कुछ ऐसे दुर्घटना का योग भी बतलाता है, लेकिन यहाँ पर शनि आके इस चीज़ को मतलब ख़त्म कर दिए हैं कि वो ऐसा नहीं होगा। शुक्र यहाँ पे, शुक्र मारक समभाव हो के और यहाँ पे उच्च के हो गए, तो शुक्र यहाँ पे अच्छा ही फल देंगे। तो इस तरह से हम देख लेंगे। तो मिला जुला के यही बात है कि किसी भी मारक भाव से हमें डरना नहीं चाहिए, उसका असर देखना चाहिए। उस भाव से संबंधित जो भी अच्छे और बुरे गुण हैं वो दोनों ही प्रदान करता है। आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।